हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश वर्स। दिस इज़ अजय कुमार निषाद एंड नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाट यू फील कनेक्टेड विद। दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत हमने सेंटेंस के दो भाग पढ़ लिए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जैसा कि मैंने कल बताया था, आज एक बार फिर से बताता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो काम कर रहा होता है। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अर्थात जो डूअर होता है, जो कार्य का कर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस को। आज का जो हमारा टॉपिक है, कर्ता के भाग। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। वाक्य में जो काम कर रहा होता है, वाक्य में जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अर्थात वाक्य में, सेंटेंस में जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, वह सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे बर्ड इज फ्लाइंग। अ बर्ड इज फ्लाइंग, हमने लिखा अ बर्ड इज फ्लाइंग, एक चिड़िया उड़ रही है। इसमें कार्य क्या है दोस्तों? इसमें जो कार्य हो रहा है वो है उड़ने का। और कार्य कर कौन रहा है? वाक्य में जो कार्य कर रहा है, जो काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसे कर्ता कहते हैं। कौन कर रहा है दोस्तों? इसमें काम करने वाली एक चिड़िया है। इसका जो कर्ता है वो क्या है? एक चिड़िया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला एक सेंटेंस है, एन ओल्ड beggar an old beggar is begging। an old beggar is begging, एक बूढ़ा भिखारी मांग रहा है। दोस्तों, इसका जो कर्ता है वो क्या है दोस्तों? इसका जो कर्ता है वो काम करने वाला एक भिखारी है। वो काम क्या कर रहा है? मांगने का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा कि वाक्य में जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं देख लीजिए। पहले तो हमने सब्जेक्ट को बांटा क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड, या दोस्तों इसको हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हेड वर्ड। और तीसरा है दोस्तों हमारा फ्रेज। इसको हम फेस कह सकते हैं या इसको हम एडजेक्टिव फेस कह सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है दोस्तों, क्वालिफायर क्या है दोस्तों? क्वालिफायर की अभी तक किसी भी बुक में कोई परिभाषा नहीं है, परंतु इसको समझने के लिए हमारी जो एक परिभाषा है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर होता है मेन वर्ड से पहले, हेड वर्ड से पहले आने वाले शब्द या शब्दों के समूह को क्वालिफायर कहा जाता है। क्वालिफायर क्या होता है चलिए देख लेते हैं। क्वालिफायर क्या होती है फ्रेंड्स? मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिफायर की किसी भी बुक में कोई परिभाषा नहीं है। फिर यहाँ से पर केवल इतना बताया गया कि क्वालिफायर होता क्या। तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ जाए कि क्वालिफायर होता क्या है। ओके, इट इज से शुरू करते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ adjective and
डिटर्मिनर। डिटर्मिनर दोस्तों, यह एडजेक्टिव और डिटर्मिनर का क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका यूज, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग सदैव मेन वर्ड से पहले किया जाता है। ठीक है, इट कम्स बिफोर द मेन वर्ड, इट कम्स बिफोर द मेन वर्ड। ठीक है दोस्तों, क्वालिफायर क्या होता है, वह शब्द या शब्दों का समूह जो मेन वर्ड से पहले आए उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो मुख्य शब्द से पहले आए उसे क्वालिफायर कहते हैं, उसे क्वालिफायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे अ ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग। अब दोस्तों, पहले तो आपको ये सीखना होगा कि मेन वर्ड क्या है, हेड वर्ड क्या है, क्योंकि अगर हम हेड वर्ड नहीं सीखेंगे, मेन वर्ड नहीं सीखेंगे, तो इसमें जैसा कि हमने परिभाषा में लिखा है, शब्दों का ऐसा समूह जो मुख्य शब्द से पहले आए उसे क्वालिफायर कहते हैं। तो क्वालिफायर क्या है आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वालिफायर क्या है। ठीक, सॉरी, मेन वर्ड क्या है, हेड वर्ड क्या है। क्वालिफायर को समझने से पहले हम यह सीख लेते हैं कि मेन वर्ड क्या है। चलिए तो आगे देख लेते हैं मेन वर्ड। दोस्तों, इसको कहते हैं मुख्य शब्द। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज अ नाउन, दैट्स ऑल। यह क्या होता है, एक नाउन होता है। क्यों नाउन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड किसी न किसी का नाम होता है। क्यों, क्योंकि काम कर रहा होता है, और जो काम कर रहा होता है वही क्या होता है, डूअर होता है, और डूअर जो होता है वो सदैव नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। मेन वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड सदैव नाउन होता है। मेन वर्ड सदैव क्या होता है, नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है दोस्तों, क्वालिफायर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मेन वर्ड क्या होता है। तो मैंने हेडिंग डाली मेन वर्ड। चलो देख लेते हैं कि मेन वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिखने से पहले आपको बता दूं, मेन वर्ड वह शब्द होता है जो वाक्य में काम कर रहा होता है, अर्थात काम करने वाला ही क्या होता है, मेन वर्ड होता है। ठीक है, वन हु does work in a sentence is called main word or head word। ठीक है दोस्तों,
वाक्य में जो काम कर रहा होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही मेन वर्ड या हेड वर्ड कहा जाता है। बट इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, हेड वर्ड सदैव क्या होते हैं, हेड वर्ड सदैव नाउन होते हैं। इट इज ऑलवेज अ नाउन, यह सदैव एक नाउन होता है। ठीक है, हिंदी में इसकी परिभाषा देख लीजिए, वाक्य में काम करने वाले को ही मुख्य शब्द कहते हैं, यह सदैव संज्ञा होती है, संज्ञा होते हैं। यह सदैव संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। यही उदाहरण मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ। देखो दोस्तों, अ ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग। क्या है दोस्तों इसका उदाहरण, अ ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग, एक काली चिड़िया उड़ रही है। दोस्तों काम करने वाला कौन है, अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आप देखोगे अ ब्लैक बर्ड, ये जो एक काली चिड़िया है ये उड़ रही है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें मेन वर्ड क्या है, तो दोस्तों इसमें मेन वर्ड क्या है जो काम कर रहा होगा। काला है, पीला है, हरा है, नीला है, गुलाबी है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। आगे दूसरा, आगे जो लिखा हुआ है ए, एक है, दो है, चार हैं, 10 हैं, कुछ हैं, बहुत हैं, है ना, इनसे भी हमें कोई मतलब नहीं होता है। ये सब क्या है, ये सब हमारा क्वालिफायर के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो हमारा मेन वर्ड है वो क्या है, मेन वर्ड हमारा है बर्ड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया मेन वर्ड क्या होता है। मेन वर्ड होता है सदैव नाउन, किसी का नाम हो सकता है। नाउन हमेशा क्या होते हैं, नाउन हमेशा नाम होते हैं। ठीक है, इसलिए मेन वर्ड सदैव क्या होंगे, मेन वर्ड सदैव नाउन होंगे। ठीक है, अब क्लियर करते हैं क्वालिफायर को। दोस्तों क्वालिफायर क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने मेन वर्ड को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब हम आ जाते हैं क्वालिफायर में। क्वालिफायर क्या होता है, जैसा कि आपने इसमें उदाहरण में देखा है, अ ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग। अब मैं पूछूं कि बताइए कि यहाँ पर क्वालिफायर क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इधर जो लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है प्रेडिकेट, और हमें प्रेडिकेट छूना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम प्रेडिकेट के पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। पार्ट किसके पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं हम सब्जेक्ट के। तो हमें सब्जेक्ट से मतलब है, प्रेडिकेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम बात कर लेते हैं प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट में क्वालिफायर क्या है। तो जैसा कि आपने देखा, मेन वर्ड से पहले आने वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। मेन वर्ड से पहले आने वाले शब्द या शब्दों के समूह को क्वालिफायर कहते हैं। मैंने सीखा मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है जो वाक्य में काम कर रहा होता है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पर काम बर्ड कर रहा है, तो बर्ड क्या होगा, बर्ड होगा हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड। और मेन वर्ड से पहले जो कुछ भी आया है, जितना कुछ भी आया है, वो सब क्या है, वो सब क्वालिफायर है। वो सब क्या है, क्वालिफायर है। इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इसको हम साफ करते हैं और साफ करने के बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और देखिए एग्जाम्पल्स, some naughty boys are playing in the field. Some naughty boys are playing in the fields. कुछ शरारती लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अगर दोस्तों पूछा जाए इसमें मेन वर्ड क्या है, तो मेरे हिसाब से आप अब बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने नज़र घुमाई और देखा कि इसमें नाउन कहाँ पर है, सब्जेक्ट में। देखिए प्रेडिकेट में कहाँ क्या है उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं।
ऐसा नहीं है कि प्रेडिकेट में नाउन नहीं होता, नाउन प्रेडिकेट में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर नाउन क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर जो है नाउन वो है बॉयज। तो ये जो बॉयज है ये क्या होगा, ये होगा हमारा मेन वर्ड। और मेन वर्ड से पहले जितना कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो सदैव क्वालिफायर होता है, ठीक है ना। जैसे इसी तरह हम आगे ले लेते हैं दूसरा, एन ओल्ड मैन कैन नॉट रन, एक बूढ़ा आदमी दौड़ नहीं सकता। एन ओल्ड मैन कैन नॉट रन, एक बूढ़ा आदमी दौड़ नहीं सकता। फ्रेंड्स इसमें मेन वर्ड क्या है, हमने पूछा आपने देखा मेन वर्ड क्या है, नाउन। और इसमें नाउन क्या है, मैन। और मैन को हमने लिख दिया मेन वर्ड या हेड वर्ड, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हेड वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड। और अब इसमें से आपको क्वालिफायर बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मेन वर्ड से पहले जितना कुछ भी आता है वो हम किसके अंतर्गत लिखते हैं, क्वालिफायर के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ क्वालिफायर, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ क्वालिफायर। फ्रेंड्स क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया है, क्वालिफायर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक डिटरमिनर, ठीक है। नंबर दो एडजेक्टिव। दोस्तों क्वालिफायर को दो भागों में बांटा गया है, पहला है डिटरमिनर और दूसरा है एडजेक्टिव। पहले हम देख लेते हैं डिटरमिनर किसे कहते हैं। दोस्तों डिटरमिनर क्या होते हैं, डिटरमिनर वह शब्द होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, नाउन को निश्चित करते हैं या नाउन को अनिश्चित करते हैं। अर्थात वे शब्द जो नाउन की निश्चितता या अनिश्चितता को प्रकट करें, नाउन की निश्चितता या अनिश्चितता को प्रकट करें, अर्थात जो यह कन्फर्म करे कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे डिटरमिनर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिटरमिनर किसे कहते हैं, द वर्ड which determined the noun is called डिटरमिनर। अर्थात क्या है, वह शब्द जो संज्ञा की निश्चितता या अनिश्चितता दर्शाए उसे डिटरमिनर कहते हैं। उसे डिटरमिनर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे some thieves are caught, some thieves are caught, कुछ चोर पकड़े गए। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर पूछूं
बताइए डिटर्मिनर क्या है, तो बताने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल दो पार्ट ही रखे हैं, एक मैंने रख दिया मेन वर्ड और दूसरा रख दिया है डिटर्मिनर, तो यहाँ पर बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको समझने से पहले डिटर्मिनर होते क्या क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारे डिटर्मिनर होते हैं वो बस कुछ वर्ड होते हैं। कौन कौन से कुछ वर्ड होते हैं? देखिए, डिटर्मिनर होते क्या हैं, जैसे ए एन द दिस दैट these those here there my his your our her their its few some many little एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये वर्ड ही क्या कहलाते हैं? ये वर्ड ही डिटर्मिनर कहलाते हैं। डिटर्मिनर क्या क्या है? ए एन द दिस दैट दीज दोज हेयर देयर मैनी फ्यू सम लिटिल, और जितने भी हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई हिज योर अवर हर देयर इट्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे many rotten mangoes। फ्रेंड्स, मैंने लिखा many rotten mangoes। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें डिटर्मिनर क्या है, तो बताने में जरा भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें एक वर्ड मैनी भी है। देखिए क्या होगा? मैनी। मैनी क्या है? मैनी है आपका डिटर्मिनर। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता देना हूँ आपके, ये कहीं परिभाषा नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोई परिभाषा नहीं है, बस हमारी समझ के लिए मैंने बताया है। देखो, डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर वाक्य के प्रारंभ में जो शब्द या अक्षर प्रयोग किया जाता है उसे डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह केवल 90%, कितना? 90% सेंटेंसों में ही होता है। 10% सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर वाक्य के प्रारंभ में डिटर्मिनर नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनर के बारे में हमने पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। डिटर्मिनर क्या होता है? द वर्ड विच इज डिटरमाइन द नाउन इज कॉल्ड डिटर्मिनर, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा की निश्चितता और अनिश्चितता को दर्शाए, जो यह बताए कि संज्ञा निश्चित है या अनिश्चित है, उसे डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर कौन कौन से वर्ड होते हैं? ए एंड द, दिस दैट दीज दोज हेयर देयर मैनी फ्यू लिटिल मोर मच, और जितने भी पॉजिटिव केस के प्रोनाउन हैं उन सबको हम डिटर्मिनर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हम जानेंगे एडजेक्टिव की परिभाषा, लेकिन डिटेल में जब पढ़ेंगे, इनको डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपने समझने के लिए, ताकि हम सेंटेंस वगैरह आराम से कर सकें, समझने के लिए पहले पढ़ते हैं। देखिए, पहले इसकी जो डेफिनेशन है, जो किताब की परिभाषा है, वो देख लीजिए। द वर्ड विच
qualifies noun or pronoun is called an adjective. It's called an adjective. अर्थात वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, क्या बताए, विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों इसकी दूसरी परिभाषा समझ लीजिए। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा अगर आप समझ गए तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी आपको एडजेक्टिव बताने के में, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि एडजेक्टिव क्या है। आप जैसे ही आपके सामने आया एडजेक्टिव, आप फटाक से बता दोगे कि ये एडजेक्टिव है। चलिए देख लेते हैं। रंग, रूप, वेशभूषा तथा स्थिति बताने वाले शब्दों को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो रंग, रूप, वेशभूषा तथा स्थिति को बताएं। अब हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे बात रंग रूप की करते हैं, किसकी, पहले बात कर लेते हैं रंग की। तो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के रंग हैं, जैसे काला, नीला, पीला, एग्जैक्ट, जितने भी प्रकार के रंग हैं, जितने भी प्रकार के रंग हैं, वो सब क्या हैं, वो सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, रंग के बाद आता है रूप। दोस्तों रूप के अंतर्गत हम किसी के सौंदर्य की बात करते हैं, जैसे वह सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना, सुंदर है, बदसूरत है। दोस्तों यही किसके अंतर्गत आता है, ये रंग रूप के अंतर्गत आता है। उसकी वेशभूषा कैसी है, वो हम वेशभूषा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी स्थिति कैसी है, वो हम स्थिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। देख लेते हैं रूप के अंतर्गत, जैसे सुंदर, बदसूरत एक्सेट्रा। वेशभूषा क्या होती है दोस्तों, वेशभूषा के अंतर्गत हमारी क्लोथिंग होती है ना, और हमारी क्लोथिंग की जो कपड़े होते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं, उनकी स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे न्यू ड्रेस, सॉरी हिंदी में ही लिखते हैं, नया पैंट। तो यहाँ पैंट की विशेषता क्या है, पैंट की विशेषता है ना। आगे बढ़ते हैं, नया, जैसे नया हो गया, पुराना हो गया, है ना, नया हो गया, पुराना हो गया। और बात कर लेते हैं स्थिति की। दोस्तों स्थिति के अंतर्गत क्या आ जाता है, स्थिति के अंतर्गत आ जाता है जवान, बूढ़ा, बच्चा। जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया। दोस्तों बाकी जितना कुछ बचता है वो सब स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। जैसे यहीं से ले लें क्या, ये चलो छोड़ते हैं। जैसे
रोटेन मैंगो। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख लिया अ रोटेन मैंगो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है वो कौन सा वर्ड विशेषता बता रहा है, अर्थात यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा फ्रेंड्स, जो वाक्य में नाउन की विशेषता बताए उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव सदैव कहाँ लिखा जाता है, एडजेक्टिव सदैव उस नाउन से पहले लिखा जाता है जिसकी यह विशेषता बता रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रोटन मीन्स होता है सड़ा हुआ, और सड़ा हुआ क्या है, सड़ा हुआ है आम, इसलिए रोटन क्या है, रोटन एक एडजेक्टिव है। अगर आपको ऐसे समझना आता है, समझ ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझना आ रहा है तो ऐसे समझिए। मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो क्या है, मैंगो एक नाउन है, और नाउन से पहले जो आ रहा है वो सदैव एडजेक्टिव होगा। दूसरी बात, दूसरी तरीके से समझो, अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। आपको पता है मैंगो क्या है, मेन वर्ड है। ये वाक्य के प्रारंभ में आया है, वाक्य के पहले आने वाला शब्द या अक्षर क्या कहलाता है, डिटर्मिनर कहलाता है। ये मेन वर्ड हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया, बीच में क्या बचा, बीच में बचा एडजेक्टिव, तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। माई ओल्ड ग्रैंडफादर, चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं। माई ओल्ड ग्रैंडफादर लिव्स इन मुंबई। मेरे बूढ़े दादाजी कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। हम इधर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो प्रेडिकेट है, और अभी हम प्रेडिकेट पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बताइए दोस्त, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, तो बताने के लिए आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ग्रैंडफादर, काम कौन कर रहा है, ग्रैंडफादर, मुंबई में रहते कौन है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या है, ग्रैंडफादर मेन वर्ड है। और माई जो वाक्य के पहले में आया है, वाक्य के सबसे प्रारंभ में आया है, वो क्या है, वो है डिटर्मिनर। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा वाक्य के प्रारंभ में आने वाला शब्द या अक्षर डिटर्मिनर कहलाता है। 90% केसेस में ऐसा होता है, 10% केसेस में नहीं होता है। फिर आपको पता है सब्जेक्ट तीन चीजों से मिलकर बना है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। जब आपको डिटर्मिनर मिल गया, मेन वर्ड मिल गया, तो बचा क्या, जो बीच में बचा दोस्तों वही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। समझ आया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।